कुछ शहर सिर्फ शहर ही नहीं होते, वह समय से पुराने होते हैं। यह वही जगह है जहाँ जीवन मृत्यु एक ही घाट पर मिलती है, उसी को काशी कहते हैं। यह वही घाट है जहाँ हर कोई आता है खुद को खोने और कोई आता है खुद को पाने के लिए। इसे काशी कहते हैं, इसे वाराणसी कहते हैं, इसे बनारस भी कहते हैं और इसी में छुपी है कई सारी कहानी। क्या सच में यह मोक्ष का रास्ता है या कुछ और जो आत्मा को अपनी ओर खींचा चला आता है, जहां जलती है पहचान, आत्मा, अहंकार, और यहाँ जीवन का अंत नहीं, जीवन की एक नई शुरुआत होती है। और मैं भी निकल जाता हूँ यही सब देखने नजदीक से, जहाँ आत्माएं बोल उठती हैं। हर सफर की शुरुआत होती है एक ख्वाब से, और हमारा इस बार का ख्वाब था बनारस। सो हम निकल जाते हैं पास के रेलवे स्टेशन के लिए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए। तक के मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन यात्रा होने वाली थी, जो थी बनारस की। अपनी सीट पकड़कर सीट पर अपना सामान रखकर निकल पड़े हम बनारस की ओर। देखते ही देखते सुबह होने को है और यह सफर अपने अंतिम पड़ाव पर बस पहुंचने ही वाला है, और सूर्य देवता भी प्रकट होने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लस्सी रात में पी चुका है, दूसरे की बाटी दिन ने वीडियो के चक्कर में। हम बनारस पहुंच चुके थे और हमारी यात्रा का सफर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन हमारी ट्रेन का सफर अभी खत्म होता है, लेकिन हमारा असली अनुभव अभी शुरू होता है क्योंकि हम बनारस पहुंच गए। और जोंटी मोंटी कुछ यात्राएं प्लान नहीं होती, वो हमें खुद बुलाती हैं, और मानो इस बार जैसे मुझे बुलाया था महादेव ने। जब हमने मंदिर परिसर में प्रवेश किया, मानो एक अजीब सी शांति थी। इतनी भीड़ में भी एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे कि मानो शिव हमारे सामने ही खड़े हो और हमें दर्शन दे रहे हो। एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून वाली शांति। और फिर आई वो घड़ी जिसके लिए पूरा बनारस रुक सा जाता है। दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती, जिसके लिए पूरा बनारस इंतजार करता है। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी बोली बात और
जैसे ही शंख की गूंज उठी, घंटियां बजने लगी और हवा थम सी गई हो, और ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे मानो साक्षात यह दीपक की रोशनी हमारे जीवन में एक नया उजाला कर रही है। तभी कहते हैं बनारस, बनारस, बनारस। आरती होने के बाद हम निकल जाते हैं बोट में सवार होके कुछ घाटों का आनंद लेने के लिए, क्योंकि सुना है कि बनारस में घाटों की बहुत प्रशंसा की जाती है, और अगर हम बनारस आए और घाटों का आनंद ना लें तो बनारस आने का क्या ही फायदा। और सभी घाट की एक अलग ही दृश्य दिखा, एक अलग ही कहानी है। मानो कि हर एक घाट एक अलग ही कथा कहता है। सभी घाटों को हम एक एक करके देखते रहे और सारी कहानियों को सुनते रहे। मानो लग रहा था कि घाट कभी खत्म ही ना हो और हम ऐसे ही चलते ही रहे। और चलते चलते हम पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि सभी घाटों में से एक अनोखा घाट है, जिसकी कहानी बहुत ही विचलित है। दशामेश की भव्य आरती लेने के बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। रात का समय था, रात के 11:30 बजे पूरा मानो बादल धुएं से घिरा हुआ था। यह वही जगह है जहाँ पे मृत्यु पर भी उत्सव मनाया जाता है, और कहा जाता है मणिकर्णिका घाट पर मरना मोक्ष की अंतिम सीढ़ी है। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। फिर हम निकल जाते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, जो कि बनारसी साड़ी। अगर बनारस आए और बनारसी साड़ी नहीं ली तो क्या खाक बनारस आए। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका था जिसका पूरे बनारस को इंतजार रहता है, देव दिवाली का दिन। देव दिवाली पर पूरे बनारस में इतनी भीड़ होती है मानो कि पैर रखने की जगह भी नहीं। इस त्योहार को बनाने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और हम भी इस त्योहार को आज सेलिब्रेट करने वाले हैं। पार्वती पते, अरे